हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाई कास्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाई कास्टिंग एक्चुअली प्रेशर अप्लाई करके प्रोड्यूस होती है, यानी मोल्टन मेटल को रैम या पिस्टन की हेल्प से डाई में पुश करते हैं, जिससे हमें रिक्वायर प्रोडक्ट मिल सके। तो डाई कास्टिंग बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है। सबसे पहली है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड सेकंड वन इज़ कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग के बारे में। तो कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में मोल्टन मेटल को अलग फर्नेस में मेल्ट करके लैडल के हेल्प से चेम्बर में डाला जाता है। ये है फिक्स डाई जो हमेशा फिक्स रहेगा, एंड यह है मूवेबल डाई जो कैविटी के हिसाब से मूव करेगा। ये है कैविटी जिसमें हमें रिक्वायर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस चेम्बर में जो मोल्टन मेटल को डालेंगे उसको यह रैम पुश करेगा, जिससे वह मोल्टन मेटल सीधा कैविटी में एंटर करेगा। एंड बाद में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के बाद हम इस डाई और इस कैविटी में जो प्रोडक्ट है उनको सेपरेट कर देंगे और हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वह मिलेगा। एंड नाउ इज़ हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। इस कास्टिंग में ये है रैम जिससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, एंड ये है फर्नेस जिसमें हम मेटल को मेल्ट करने वाले हैं। ये है फिक्स डाई एंड यह है मूवेबल डाई। अब हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में मेटल को यहाँ पर फर्नेस में ही मेल्ट किया जाता है, लेकिन कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में मोल्टन मेटल को बाहर से मेल्ट करके चेम्बर के अंदर डालते थे। यह मेन डिफरेंस है, यानी हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में हम मेटल को फर्नेस में ही मेल्ट करते हैं। अब यहाँ पर हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में वह मोल्टन मेटल को रैम से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे वह कैविटी में एंटर करेगा, एंड उस कैविटी से ही हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वह मिलेगा। कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में 20 से लेकर 70 एमपीए तक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में 15 से लेकर 35 एमपीए तक ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। यानी हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में जो प्रेशर है वह कम हमको अप्लाई करना पड़ता है। कोल्ड चेम्बर में हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वाले अलॉयज़ जैसे कॉपर, ब्रास एंड एल्यूमिनियम कास्ट किए जाते हैं, लेकिन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में कम मेल्टिंग वाले अलॉयज़ जैसे लीड, टीन एंड जिंक कास्ट किए जाते हैं। तो इसके पीछे का एक रीज़न है कि हम हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले अलॉयज़ है उनको ज़्यादा मेल्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोल्ड चेम्बर में क्या होता है, जो मोल्टन मेटल है हम उसको अलग फर्नेस में मेल्ट करके लैडल के हेल्प से लाते हैं, इसीलिए वहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो अलॉयज़ है उसकी कास्टिंग की जा सकती है। कोल्ड चेम्बर में कैविटी फिल करने के लिए डिले होता है, क्योंकि मोल्टन मेटल लैडल से दूसरी जगह से लाया जाता है जिसमें टाइम लगता है, लेकिन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में मोल्टन मेटल फर्नेस में ही मेल्ट होने के कारण यहाँ पर कोई भी डिले नहीं होता है। तो इस तरह से हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।